आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। और हम शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में रेड रोड पर हुए समारोह में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के साथ 35,000 से ज्यादा लोगों ने आज योग किया। पीएम मोदी ने खुद तो योग किया ही, रेड रोड पर योग समारोह में योग कर रहे दूसरे लोगों को योग के गुर भी सिखाए। अब राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरा विश्व और पूरा देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नजर आ रहा है कि यही योग की ताकत है, योग सबको जोड़ता है। पीएम मोदी ने कहा स्वच्छता से स्वागत ये एक अच्छी पहल है। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में योग दिवस का मनाया जाना विशेष मौका है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता के लोगों को इस विशेष आयोजन के लिए जमकर तारीफ भी की। मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों ने इस देश का योग से परिचय कराया। मोदी ने कहा कि योग लोगों को उम्र बढ़ने के साथ भी युवा और स्वस्थ रहने में मदद करता है। तो प्रधानमंत्री आज कोलकाता में हुए रेड रोड वाले कार्यक्रम में शामिल हुए। करीब 35,000 लोगों की मौजूदगी में खुद पीएम ने वहां योग किया। 45 मिनट तक प्रधानमंत्री ने योग सेशन में हिस्सा लिया, प्राणायाम किया, मेडिटेशन किया, सूक्ष्म व्यायाम किए और सबसे बड़ी बात, लोगों के बीच गए। वो तमाम लोग जो योग कर रहे थे, जिनसे कुछ गलतियां हो रही थी, उनको योग की बारीकी बताई। साल 2015 वो पहला साल जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और उसके बाद लगातार हर साल प्रधानमंत्री योग दिवस के मौके पर देश के अलग अलग शहरों में योग का संदेश देते रहे। साल 2026 के लिए उन्होंने कोलकाता को चुना। कोलकाता का ऐतिहासिक रेड रोड का, जहां पर प्रधानमंत्री ने आज योग किया। और ये देखिए ये किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी एक योग गुरु की तरह, एक शिक्षक की तरह वो मौजूद लोगों को योग के सही तरीके बता रहे हैं कि आसन करने का सही तरीका क्या है। रोजाना आप देखते हैं कि इंडिया टीवी पर जब हम आपके साथ जुड़ते हैं 8 बजे, उस वक्त स्वामी रामदेव भी यही बताते हैं कि योग में आसन का सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी यहां पर लोगों को इसलिए समझा रहे हैं, तभी आपको योग आसन का सही फायदा मिलेगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा को आप देखिए कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे लगातार काम से जुड़े रहते हैं। महज 4 घंटे ही वो सोते हैं। उसके बावजूद उनकी दिन की शुरुआत योग से होती है और जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो उतनी ही ऊर्जा नजर आती है, क्योंकि ये सब योग का फायदा है। और प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के पास गए और 1 to 1 मिलकर लोगों को बताया कि किस तरह से योग का सही तरीका आपको अपनाना है। और देखिए यहाँ पर जिस व्यक्ति को बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और व्यक्ति अपने सामने प्रधानमंत्री को देख के खुद भी अचंभित भी था, खुश भी था और उसने प्रधानमंत्री मोदी को प्रणाम भी किया। जाहिर सी बात है कि जो आपको शिक्षा देता है वो आपका गुरु होता है। और प्रधानमंत्री मोदी आज योग गुरु के रूप में कोलकाता में मौजूद लोगों के बीच नजर आए। करीब 35,000 लोग रेड रोड पर मौजूद थे। अब देखिए ये जो 12 साल का सफर है प्रधानमंत्री मोदी का, ये प्रधानमंत्री मोदी का ही सफर है, क्योंकि उन्होंने ही इस बात की अगुवाई की थी और कहीं ना कहीं उन्होंने ही इस योग दिवस की जो परिकल्पना है उसको पूरी दुनिया के सामने रखा था 2014 में सितंबर में यूनाइटेड नेशंस के महासभा में। और उसके बाद ही करीब 177 देशों ने, 193 देश है उसमें से 177 देशों ने इस प्रस्ताव को पास किया। और 2024 बहुत अहम रहा योग दिवस के मामले में, क्योंकि योग दिवस श्रीनगर में मनाया गया था और प्रधानमंत्री मोदी 2024 में श्रीनगर में मौजूद थे योग दिवस के दौरान। उसके बाद 2025 में विशाखापट्टनम, 2026 एक बार फिर से ऐतिहासिक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता के परिवर्तन के बाद आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसका जिक्र भी किया था जब वो मंच पर थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया और कहा कि आपके ही वजह से 11 साल बाद ऐसा मौका आया है जब योग की वापसी पश्चिम बंगाल में हो रही है। क्योंकि जो पिछली सरकार थी, जाहिर सी बात है ममता बनर्जी की सरकार थी, उन्होंने कभी भी योग दिवस नहीं मनाया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब मंच पर आए तो उन्होंने योग के जरिए लोगों को कहा कि आप योग से जुड़िए और साथ ही निरोग रहिए और योग को एक दिन के लिए नहीं बल्कि 365 दिन के लिए अपनाइए। और रेड रोड एक ऐतिहासिक जगह जहां पर ना जाने कितने ही ऐतिहासिक पल देखने को मिले हैं। आज का दिन भी उतना ही ऐतिहासिक था। तो प्रधानमंत्री कोलकाता के रेड रोड पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए, 45 मिनट तक वक्त बिताया, प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम किया,
भस्त्रिका की, कपालभाति किया, सूक्ष्म व्यायाम किए और मेडिटेशन किया। साथ में लोगों को योगा की बारीकी बताई। वर्कआउट में एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि अगर आपसे टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, आपको टेक्निकल दिक्कत हो रही है, तो आप इंजरी कर बैठेंगे, अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने आज कोलकाता से पूरी दुनिया को योग का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हिमालय से हिंद महासागर तक योग हो रहा है। योग पूरे विश्व को जोड़ता है। बंगाल में योग के लिए यहाँ के लोगों ने पूरे शहर में सफाई अभियान चलाया है। दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए, छोड़ते हुए कमर से आगे। 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग किसी एक उम्र के लोगों के लिए सीमित नहीं है और यही वजह है कि इस बार योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखा गया। गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान कमर पर। तो एक और तस्वीर आपको हम गोवा से दिखा रहे हैं, जहां गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी इस वक्त नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में। गोवा हो या फिर मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर राज्य में इस वक्त इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, खास करके जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं। लेकिन इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय की ओर से भी एक अहम पहल की गई है, जिसमें 100 ऐतिहासिक पौराणिक स्थलों पर भी योग दिवस मनाया जा रहा है। और ये तमाम वो चेहरे अलग अलग आप देख रहे हैं जिन शहरों की आई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में हैं, गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स के तमाम अधिकारी और जवानों के साथ योग दिवस मनाया, निर्मला सीतारमण असम पहुंची और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा के साथ उन्होंने योग दिवस में शिरकत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए योग दिवस के कार्यक्रम में। इसके अलावा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी योग दिवस में
आपको नजर आ रहे हैं शिरकत करते हुए। शिवराज सिंह कृषि मंत्री और इसके अलावा अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री भी योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। तो देश के अलग अलग कोने से ये तस्वीरें आ रही हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से भारत भी योग के जरिए एक सूत्र में बंधा हुआ नजर आ रहा है और जो नहीं है इस सूत्र का हिस्सा वो भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। यही संदेश प्रधानमंत्री ने भी दिया। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। अब योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को खान पान में संतुलन लाने का संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि योग हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्र सरकार के मंत्रियों ने देश के अलग अलग शहरों में योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में योग किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलांग में योगाभ्यास में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली में थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में योग किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में योगाभ्यास किया। मैं सभी भाइयों और बहनों से अपील करता हूं, थोड़ा समय जरूर निकालो। बड़ी व्यस्तता है, टाइम नहीं है। ये एक जुमला है। सच बात यह है कि हम अगर चाहें तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए, अपनी आंतरिक शांति के लिए, अपनी आंतरिक क्षमताओं के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए और जीवन का अर्थ समझने के लिए
हम योग के लिए समय निकाल सकते हैं। तो सभी भाइयों और बहनों से मेरी यही अपील है कि योग के लिए थोड़ा सा समय रोज निकालें, प्राणायाम भी करें। आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन होते हुए देखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने फिटनेस और स्वस्थ जीवन का संदेश भी दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में योग किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में इंटरनेशनल योग डे में शिरकत की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में योग दिवस कार्यक्रम में पहुंचे। हम सब इस बात को मानते रहे हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी स्वस्थ शरीर से ही आप जीवन के चारों पुरुषार्थों को पूर्ण कर सकते हैं। अगर स्वस्थ आरोग्य शरीर स्वस्थ नहीं है, आरोग्य नहीं है, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जीवन के किसी भी पुरुषार्थ को कोई व्यक्ति पूर्ण कर पाएगा। आज 12वें योग दिवस के मौके पर सेना का जवानों का जोश भी हाई दिखा। पैंगोंग लेक पर आईटीबीपी के जवानों ने योग किया तो द्रास की बर्फीली पहाड़ियों पर जवानों की योग करती हुई तस्वीरें आई, जो बता रही हैं कि इंटरनेशनल योग डे पर के मौके पर कैसे जवानों ने आज के दिन को सेलिब्रेट किया। ये बर्फीली चोटियों पर योग करते हुए आईटीबीपी के जवान, ये द्रास की तस्वीरें हैं। बीच वाला उंगली उससे बाई नासिका को दबाओ और दाहिने नासिका को। शिलांग में रक्षा मंत्री, द्रास में आईटीबीपी के जवान, पैंगोंग लेक पर भी जवानों ने योग किया तो बंगाल की खाड़ी में पानी की सतह के नीचे योग किया जा रहा है। ये सारी तस्वीरें एक ही संदेश दे रही हैं, योग अपनाओ और निरोगी जिंदगी पाओ। तो आम से लेके खास तक और खास से लेके हमारे देश के वीर जवानों ने भी योग दिवस में शिरकत की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में एलएसी के करीब पेंगोंग लेक के पास, जहां पर सांस लेना भी दूभर है, वहां पर योग करना कितना कठिन है, लेकिन उसके बावजूद जो 365 दिन 24 घंटे यहां पर हमारे प्रहरी तैनात रहते हैं, वो योग भी करते हैं ताकि इस मुश्किल हालात में भी वो देश की रक्षा करें और स्वस्थ भी रहें। और अब बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। नीट यूजी की आज दोबारा परीक्षा होने जा रही है। इसमें 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए भारत के 551 और विदेश में 14 शहरों में सेंटर बनाए गए हैं और इस बार की परीक्षा के लिए कुल 5,000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। किसी तरह की चीटिंग न हो, इसके लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक का इंतजाम है। अभ्यर्थियों की जांच के लिए 38,795 फ्रिस्किंग स्टाफ, 48,448 बायोमेट्रिक सत्यापन के कर्मी लगाए गए हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ साथ फेस ऑथेंटिकेशन के भी इंतजाम है। एग्जामिनेशन सेंटर में कुल 1,38,560 सीसीटीवी कैमरे हैं जिससे निगरानी की जा रही है, जिसकी लाइव मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से हो रही है। एग्जामिनेशन सेंटर तक पेपर्स ले जाने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग की जा रही है। हर एग्जाम सेंटर पर 40 से 50 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। पेपर को सुरक्षित रखने के लिए 1500 बैंक शाखाओं के अधिकारियों को लगाया गया है। नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। भारत की व्यवस्था पे उनकी भरोसा है और आज भी भरोसा रहेगा। ये अटूट भरोसा बना रहे, ये मेरे उनको अपेक्षा रहेगा और शुभेच्छा रहेगा।
आज होने वाली नीट परीक्षा के लिए पेपर एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने लगे हैं। पेपर को सेंट्रल फोर्स की कड़ी निगरानी के बीच सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है। ग्रीन बॉक्स में सील पैक डिब्बों में पेपर रखे गए हैं, जो क्यूआर कोड के स्कैन होने के बाद ही खुल पाएंगे। इनको खोले जाने का तरीका भी अब एक क्यूआर कोड के जरिए रखा गया है, ताकि किसी भी तरह से लीक होने की गुंजाइश को खत्म किया जा सके। नीट का एक प्रश्न पत्र है वो पहुंचा है, एनटीए की टीम जो है वो पहुंची है। साथ ही आप देखें दिल्ली पुलिस की टीम, सीआरपीएफ की टीम जो है साथ में मौजूद है। सीआरपीएफ के जवान भी साथ में मौजूद हैं। दरअसल इस सेंटर में आज नीट का री एग्जाम होना है और ऐसे में कड़ी सुरक्षा में आप देखें वो गाड़ी जो है वो अंदर पहुंची है, जो कि जिसके पास प्रश्न पत्र हैं और ये प्रश्न पत्र जो है दिल्ली पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्स की कड़ी सुरक्षा में सेंटर पर लाए गए हैं। सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब जो है कड़ी सुरक्षा में अब जो प्रश्न पत्र हैं नीट के री एग्जाम के वो पहुंचने शुरू हो गए हैं सेंटर पर। पूरा जो गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर एक बॉक्स था जो कि पूरी तरीके से उसमें सील लगी हुई थी और साथ ही साथ उस पर लिखा हुआ था कॉन्फिडेंशियल। और अब ये जो है कड़ी सुरक्षा में सेंटर के अंदर पहुंच गए हैं और अब इन्हें पूरे प्रोटोकॉल के तहत तमाम गाइडलाइंस के साथ इस बॉक्स को ओपन किया जाएगा और उसके बाद जो है तमाम जो कैंडिडेट हैं जो री एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचेंगे उनको जो है समय पर दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से कोई लीक जैसी अफवाह या फिर लीक जैसी घटना दोबारा ना हो।